हेलो बच्चों, जैसा कि आपने देखा हमने क्वथनांक में उन्नयन अभी पढ़ा है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे हिमांक में अवनमन। तो अगर आप हिमांक में अवनमन की बात करें हम तो सेम क्वथनांक में उन्नयन के जैसा ही होता है, बस थोड़ा सा चेंज हो जाता है, थोड़ा सा परिवर्तन। देखिए कैसे, जो परिभाषा लिखी मैं यहाँ पर टॉपिक का नाम बदल देता हूँ। यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं बेटा किसकी, क्वथनांक में उन्नयन। अब क्वथनांक में उन्नयन के बाद हम पढ़ रहे हैं हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन की बात करते हैं तो हिमांक का मतलब होता है जमना। जब कोई भी विलयन है उसको आप ठंडा करते हो तो वो जमता है, उसको बोलते हैं हिमांक। और अवनमन का मतलब होता है कमी। तो हिमांक में अवनमन यानी कि कमी होना, उसको जमना। तो इसकी परिभाषा हम इसी तरह लिखेंगे कि जब किसी अवाष्पशील विलय को वाष्पशील विलायक में मिलाया जाता है तो उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है, जिससे यहां पर बेटा हम क्या करेंगे, थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे, जिससे हिमांक में भी कमी आ जाती है। हिमांक में भी कमी हो जाती है, तो जिसको क्या कहते हैं हम, हिमांक में अवनमन कहते हैं। और अगर हम इसके सूत्र की बात करें बेटा तो सेम टू सेम ऐसा रहेगा, डेल्टा टीएफ समानुपाती एम, क्योंकि यहां पर टी तो तापमान ही है, पर एफ क्या है बेटा, यहां पर फ्रीजिंग पॉइंट। हिमांक की बात है तो एफ फ्रीजिंग पॉइंट है। और अगर आप देखोगे तो सेम टू सेम डेल्टा टीएफ समानुपाती के एफ एम, बी की जगह पर जहां पर भी बी लिखा था बॉइलिंग, वहां पर फ्रीजिंग यानी एफ आ जाएगा। और जहां के एफ क्या है बेटा, आपका मोलल। यहां पर बेटा देखेंगे आप तो उसमें मोलंग क्वथनांक। अगर क्वथनांक में उन्नयन पढ़ा था बेटा अपन ने तो सॉरी, यहां पर मैंने हिमांक लिख दिया था। क्वथनांक में उन्नयन में जो केबी था आपका, केबी क्या था बेटा, मोलल क्वथनांक नियतांक था। और यहां पर के एफ आपका क्या है, मोलल हिमांक नियतांक। ठीक है, मोलल हिमांक नियतांक है। ठीक है, अगर आप उन्नयन की बात कर रहे थे क्वथनांक में तो ये मोलल क्वथनांक नियतांक है। और अगर हिमांक की बात करो तो ये मोलल हिमांक नियतांक है। इसका भी सेम क्वेश्चन आता है कि हिमांक अवनमन द्वारा क्या आ जाएगा, हिमांक अवनमन द्वारा किसी अवाष्पशील विलय का आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात किया जाता है। तो बेटा ये इसी का उपयोग करेंगे हम, इसी समीकरण का। ये समीकरण एक के बाद यहां पर देखिए, हम जानते हैं कि मोललता पता है अपन को, ये होती है WB इंटू 1000 MB इंटू WA। एम का मान समीकरण एक में रखो। समीकरण एक ये है, जहां पर आपका बी लिखा है वहां पर आप क्या कर दोगे, एफ कर दोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये यहां पर अपन ने एफ कर दिया सब जगह पर, यहां पर भी मैंने क्या कर दिया, एफ कर दिया। तो ये अपना फॉर्मूला निकल गया। तो ये हिमांक में अवनमन है। इसका अगर मैं ग्राफ बनाकर बताऊं तो आपको मैं इसका ग्राफ बनाकर बता देता हूं। ग्राफ थोड़ा सा इसका चेंज है, देखेंगे अपन फिर से किसके बीच में, वही वाष्प दाब और तापमान के बीच में ही ग्राफ बनाएंगे बेटा। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो कैसा ग्राफ बनेगा वो आप अच्छे से देखिए कि अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो देखिए अभी अपन ने देखा था कि शुद्ध विलायक का ऐसा ग्राफ था, पर अब यहां पर हिमांक में अवनमन यानी कमी आ रही, तो ये इस तापमान से नीचे जाएगा। यस और नो। तो एक वायुमंडलीय दाब पर अगर मैं फिर से यहां पर बनाता हूं इसको ऐसे, ये एक वायुमंडलीय दाब पर है, और अगर मैं इसको ऐसे लेकर आता हूं तो ये मेरा बेटा क्या हो गया, TF नॉट हो गया। ठीक है, ये टेम्परेचर के बीच में ही हम ग्राफ बना रहे हैं, टेम्परेचर तापमान और वाष्प दाब के बीच में। तो एक वायुमंडलीय दाब पर ये मेरा बन गया, और ये मैंने TF नोट लिख दिया। अब ये क्या हो गया, ये शुद्ध विलायक का है, ये शुद्ध विलायक का है, और ये ठोस शुद्ध ठोस विलायक का है। ठीक है बेटा, क्यों, जब आपने उसको जम गया वो, उसके बाद उसका नीचे आ गया ग्राफ। और अगर शुद्ध विलयन की मैं बात करूं, विलयन का ग्राफ ऐसा बनता है। ये किसके लिए हो गया, ये विलयन का हो गया, किसका हो गया, ये विलयन के लिए। तो अगर मैं इसको विलयन के ग्राफ को अगर मैं इसको ऐसे आगे बढ़ाता हूं, डैश डैश करके ऐसे मिला देता हूं, तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा, TF आ जाएगा।
और यहां पर इसके बीच का जो दोनों का गैप है इसको डेल्टा टीएफ आप बोल देंगे। उसी के जैसे इसका ग्राफ बना है। अब इसमें क्या है बेटा, आप देख रहे हैं कि टीएफ छोटा है, टीएफ नॉट बड़ा है, यानी कि टीएफ नॉट बड़ा है किससे, टीएफ से। तो डेल्टा टीएफ आप कैसे निकालोगे, बराबर टीएफ नॉट माइनस टीएफ। तो इस तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो आई होप, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।